एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अपने अपने प्लेटफॉर्म कॉमर्स वाला पर। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी प्यारे 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 बडीज को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरी आवाज वापस से गूंज रही है, एक सेकेंड। चलिए, मुझे मेरी आवाज वापस से सुनने में आ रही थी तो इसलिए मैंने इसे म्यूट कर दिया है। हाय हाय गंगू डे, हाय आशीष, हाय वानी, हाय साक्षी, हाय हेलो राधे राधे, हेलो गुड इवनिंग अंशुमन, हाय पीयूष, हाय अमृता, हाय पारस, हेलो। एंड ये क्या हो गया? बाय व्हाट? हाउ? हेलो सर। हाय 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 अगेन, हाय कशिश, हाय दिव्या, हाय अथर। वेरी यार, मैं क्या बताऊं गाइस, कभी कभी ना कुछ हो ही जाता है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि क्लास बहुत स्मूथली चले। ठीक है, ऐसा आपके साथ पहले भी होता होगा जब आप फाउंडेशन बैच में हुआ करते होगे। कुछ बच्चे, अब मेरे को बहुत सारे बच्चों के बारे में पता चल रखा है कि ये लोग फाउंडेशन बैच से बिलोंग करते हैं, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं। तो यार ऐसी चीजें होती रहती है। तो अभी कुछ करने की कोशिश करे जा रही थी। तो अभी पहले मुझे बता दो, आवाज क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है? और क्या मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपर्ली आप लोगों तक पहुंच रही है? तेजी में एकदम लाउड है एंड कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? मतलब ऐसे कानों में ऐसे ईयरफोन्स प्लग इन करके चिपका के तो नहीं बैठना पड़ रहा? बिकॉज अभी 3-4 क्लासेस से, मतलब जो फर्स्ट 3 क्लासेस थी उसमें आवाज कम आ रही थी, वो मैंने खुद क्लासेस देखी तो आई अंडरस्टैंड। अभी नहीं आ रही होगी, अभी जल्दी से बता दो। बढ़िया है। ओके चंदन, ओके अबेल, ओके अमृता, ओके प्रीत, ओके अहाना। तो चलिए भाई, आज हम लोग नोट राइटिंग करने वाले हैं। उससे पहले देख लेते कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कवर करा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर करा था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स बाय विलियम सरोवन, जिसमें 2 बच्चे होते हैं, अरम एंड मुराद। और ये लोग एक गैरग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। एंड ये वो स्ट्रीक इनकी बहुत सालों से चल रही थी, बट ये वो स्ट्रीक तोड़ने जा ही रहे होते हैं, बट इनकी ऑनेस्टी ने रोक लेती है। इस बारे में हमने चैप्टर को पढ़ा था। जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग जाके देख लीजिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग नोट मेकिंग करेंगे। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर ले। तो कौन सा कलर पसंद करते हो? येलो, पिंक, रेड? नहीं, रेड नहीं, रेड रहने देते, रेड डेंजर का साइन होता है। तो चलो येलो कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है येलो सही रहता है। ठीक है, तो येलो से मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे नोट मेकिंग, फॉर्मेट, एग्जाम्पल करेंगे और होमवर्क। अब डायरेक्टली मैं आ जाती हूँ नोट मेकिंग पे। भाई देखो, जितने भी बच्चे सोचते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मैं 11th के एक एक महीने पहले पढ़ूंगा, 11th के फाइनल एग्जाम के पहले। तुम लोग को मैं बता दूं, आज की क्लास तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के लिए, तुम्हारे इकोनॉमिक्स के लिए और तुम्हारे मे बी अकाउंट्स के लिए, क्योंकि अकाउंट्स में भी थ्योरी होती है 11th क्लास में। और उन सब को आज ये तुम्हारा इंग्लिश कवर करेगा, करता ही है हमेशा। ठीक है, ये करेगा। आज की क्लास का जो स्टार है ना, वो भाई इंग्लिश है। पता है क्यों? क्योंकि तुमको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तुम लोग समझते नहीं हो कि नोट्स बनाना कितना, मतलब कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज वो सीख लो, वो टेक्निक सीख लो, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं। आज अपने नोट्स बनाने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक सीख लो कि क्वेश्चन आते ना, मैम नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। हमारा आज तक का क्वेश्चन यही है, मैम जी आप हमें हमारी कसम
आपको हमारी कसम आज कॉल वीडियो कॉल करोगी। अक्षित तुमने बहुत बड़ी बात कह दी यार, तुमने कसम दे दी, प्लीज कसम वापस ले लो। क्योंकि देखो मेरी सुनो सुनो मेरी बात, यहाँ पे ना कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, उसके बाद ही वीडियो कॉल होता है, वरना वीडियो कॉल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है, क्योंकि किसी को किसी की आवाज नहीं आती है। तो प्लीज मैं तुम लोग को प्रॉमिस करती हूँ वीडियो कॉल करूंगी, बट प्लीज कसम वापस ले लो यार, मैं तुम लोग को बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे कसम वसम मत दिया करो, समझ रहे हो। चलिए तो डियर बडी सुनो मेरी बात। तो यहाँ पे नोट मेकिंग की बात करेंगे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सालों से नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स ही नहीं बनाते। तो पहले पहले कैटेगरी के बच्चे ए टिक करेंगे, ठीक है। ए आप लोगों के लिए है कि नोट्स बनाता हूं सालों से, ठीक है। बी वाले नोट्स नहीं बनाता हूं, ठीक है। सी वाले बच्चे कुछ नहीं करा। सी वाले मैं समझ जाऊंगी, तुम्हारी भावनाओं को समझ जाऊंगी। बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए में आते हैं, जो बी में आते हैं और सी में आते हैं। देखते हैं आज परसेंटेज। और भाई बिल्कुल ऑनेस्ट है ना, एकदम झूठ नहीं बोलना। अगर नहीं बनाते हो, अगर बनाते हो ना तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके फोटो खींच के भेज देना। बहुत सारे बच्चे, मैं ना इंस्टाग्राम खोलती नहीं हूँ, एक्चुअली खोलती नहीं हूँ, सच में बता रही हूँ। बिल्कुल भी हफ्ते में एक दिन खोल लेती हूँ, ठीक है। तो एक बच्चे का भी आरम बैच से ही मेरे पास मैसेज आया, तो मैं सारे बच्चों को रिप्लाई करती हूँ। बिकॉज जहां पे भी मैं देखती हूँ हाय मैम फ्रॉम आरम बैच, हाय मैम फ्रॉम आरम 2024, हाय मैम फ्रॉम आरम 2023, हाय मैम फ्रॉम आरम 2025। तो जितने भी ऐसे टाइप के मैसेज होते हैं ना, भले उनने सिर्फ हाय लिखा है, मैं हाय करती हूँ। पता नहीं मुझे इतना मजा आता है ना तुम लोगों से इंटरेक्ट करने में। और बहुत सारे बच्चे फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मैं बहुत इंस्टाग्राम कम खोलती हूँ। एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा था, अब उस मैसेज को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो तुम लोग ऐसे सोचो कि कहाँ शेयर कर सकते हो अपने होमवर्क्स, कहाँ शेयर कर सकते हो। तो मैं टेलीग्राम चैनल ऑफिशियली बनवाऊंगी, हम लोग वहां पे तुमसे वो होमवर्क लिया करेंगे। बट उससे पहले अगर तुमको शेयर करना है तो तुम वहां जाके कर सकते हो। तो मैं लेके चल रही हूँ कि ए वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। गुड बॉय। सी वाले बोल रहे हैं कुछ नहीं करते। भाई ये सी वालों के नाम जानने मुझे, कौन है सी वाले, आ जाओ। तो अब आ जाते हैं सीधे हमारे नोट मेकिंग टॉपिक पे। देखो मेरी बात, सुनो मेरी बात, नॉट देखो मेरी बात। तो यहाँ पे ना जो नोट्स आपके होते हैं, फालतू की बातें नहीं करूंगी, ये जो नोट मेकिंग होती है ना, ये नोट मेकिंग आपको कहाँ कहाँ काम आती है। आपको एग्जाम से पहले काम आती है। आपको आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेक्चर को ध्यान से सुनना, मेरा जो लेक्चर है आपने पूरा देखा, या दिशा मैम का लेक्चर, या तानिया मैम का लेक्चर, या निखिल सर का लेक्चर आपने पूरा देखा, ठीक है, या किसी भी सर का लेक्चर आपने पूरा देखा। अब आपने वो 2 घंटे का लेक्चर देख लिया है, ठीक है, 2 आवर्स का लेक्चर आपने देख लिया है। बड़े ही ध्यान से देखा है, बड़े ही ध्यान से ईयरफोन्स लगा के बहुत ही ध्यान से पेन कॉपी लेके आपने देखा। बट 2 हफ्ते बाद आपको उस लेक्चर की माइन्यूट डिटेल्स याद नहीं रहेंगी कि सर ने 5 मिनट पे क्या बोला था, सर ने छठे मिनट पे क्या बोला था, या मैम ने 7th मिनट पे क्या बोला था, मैम ने 8th मिनट पे क्या बोला था। नहीं रहेंगी। क्यों, कैसे रह सकते हैं। तो क्या आप वो दोबारा लेक्चर देखोगे कि यार वो लेक्चर मैं वापस से दोबारा देखता हूँ। नहीं, बेहतर ये है कि नोट्स बना लो। आप नोट्स कैसे बनाओगे, ठीक है। कोई भी आप लेक्चर देखते हो, मैं तुम लोगों को ये इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, प्लीज मेरी बात को समझना, कि मैं तुम लोगों को इसलिए पढ़ा रही हूँ कि तुम्हारे नोट मेकिंग में मार्क्स आ जाए। मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि तुम लोग प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ, और उस वजह से तुम लोग का रिविजन एक प्रॉपर वे में हो पाए। और जब आप नोट्स बनाते हो ना, तब आपका ध्यान, आपका मन, आपका दिमाग, आपका हार्ट, आपकी बॉडी पूरी उस लेक्चर में होती है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट सुनना जरूरी होता है, क्योंकि आपको लिखना है। जब आप सिर्फ लेक्चर को ऐसे ही सुन रहे होते हो तो क्या होता है, जब आप ऐसे ही सुन रहे होते हो तो आपका दिमाग खाने में है, दिल दया के पास है मजाक कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे इधर उधर आपका दिमाग रहता है, आप थोड़ी थोड़ी बातें सुनोगे, फिर मैम ने आपका नाम ले लिया तो फिर वापस लेक्चर पे आ जाओगे। लेकिन जब नोट्स बना रहे हो, जब पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और बोल रहे हो कि लेक्चर की हर एक डिटेल को लिखूंगा, तब आप लेक्चर को ध्यान से सुनते हो। और जब आप ध्यान से सुनते हो, इसकी हर एक डिटेल लिखते हो, और बाद में जब रिवाइज करते हो, आपको पूरा लेक्चर दिमाग में रिपीट होता हुआ नजर आता है कि हाँ यार, सही में मुझे सारा याद है। समझ रहे हो। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, अब बात आती है इस पे। नोट्स बनाने
आवाज आ रही है। पूजा का शॉर्ट फॉर्म पता है क्या है? K3G से पूजा का शॉर्ट फॉर्म निकला था पू। चलिए अच्छा, हाउ डेयर यू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी। हाँ तो खैर, तो हेलो, आवाज आ रही है भाई? देखो, बहुत सारे बच्चे, तुम लोग बोलते हो बहुत सारे बच्चों के बहुत 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 सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे फीडबैक रहते हैं। सबसे पहले तो 90% बच्चों का दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जो 10% बच्चे हैं उनका भी प्यार है, बट उनकी कुछ कंसर्न्स है कि मैम की क्लास लंबी होती है, मैम धीरे बोलती हैं, मैम लव सर की तरह चिल्ला के नहीं बोलती है, एनर्जी कम हो जाती है, मैम की क्लास में टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। वो भी जेन्युइन है, बट थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। एंड मैं पूरी मेहनत करती हूँ और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको क्लासेस में बोर ना करूँ, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बच्चे बोलते हैं ना मैम आपकी आवाज धीरे है, मैम आप धीरे बोलते हो, मैम आप तेज बोला करो। एक्चुअल में ना, मैं अगर तेज बोलने जाऊंगी भी ना तो मेरी आवाज फट जाएगी। यू नो, वो वो वाली चीज होती थी, वो एक मूवी है चुप चुप के, जिसमें आपने राजपाल यादव को देखा होगा, ठीक है? अब उसका एक सीन है, याद करो मैं किस सीन की बात कर रही हूँ, याद करो एकदम, जिसमें करने जा रहा होता है उसकी आवाज फट जाती है। तो क्योंकि मेरी आवाज ना कैसी है, मैं नॉर्मल बताती हूँ, तुम्हें नॉर्मल एक्ट करके बताती हूँ कि मेरी आवाज कैसी है और मैं क्लास में क्या करती हूँ। अगर तुम मेरे सामने खड़े हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे खड़ी है अभिज्ञान, खड़ा है यहाँ पे, वो मुझसे बात करे, हाय मैम, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम आरएम बैच, तुम उससे ऐसे बात करो, हाय अभिज्ञान कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है, ओके, क्लासेस कैसी चल रही है तुम्हारी, सब कुछ बढ़िया। ये मेरी आवाज है नॉर्मल लाइफ में। मैं क्लास में आती हूँ तो हेलो गाइस तुम्हारी, ये ऑलरेडी मेरी हाई पिच है। अब इससे ज्यादा हाई जाएगी ना तो मेरी आवाज लाइक बस्ट हो जाएगी। बट मैं कोशिश करती हूँ तुम लोगों के लिए, कोशिश करती हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश रहती है मेरी, ठीक है? अब आ जाओ नोट मेकिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अब यहां से स्टार्ट होती है मेन जर्नी। यहाँ पे ना एक, दो चीजों की, नॉट एक, दो चीजों की तुम्हें जरूरत है, ठीक है? वो दो चीजें ये है, ठीक है? ये निकाल लो, अगर कुछ लगे तो लिख लेना। आ जाते हैं नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए होती है, क्या होता है नोट मेकिंग, क्या होती है, इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाते हैं नोट्स, पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो ये पैटर्न होता है, आपको मार्क्स कैसे दिए जाते हैं नोट मेकिंग में। ध्यान से देखना, आपका टोटल 8 मार्क्स का नोट मेकिंग आता है सीबीएसई में, राइट? 8 मार्क्स का नोट मेकिंग आता है। टाइटल आपने सही डाला है कि नहीं डाला है, उसके 1 मार्क। नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, उसके आपको 1 मार्क मिलते हैं। ई ग्लॉसरी, ये क्या होता है ये भी आगे बताऊंगी, उसके आपको 1 मार्क मिलते हैं, ठीक है? नोट्स के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं कि आपने नोट्स कैसे बनाए। समराइजिंग, आप उसे समरी करते हो, उसकी समरी बनाते हो, फिर वो नोट्स जो बनाया उसकी 50 वर्ड की समरी भी बनानी होती है, उसके आपको 3 मार्क्स। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अभी जो 3 मार्क्स है, ये जो समरी के मार्क्स है, ये भी डिवाइडेड होते हैं, ये भी डिवाइडेड होते हैं। 3 मार्क्स कैसे मिलते हैं? आपको कंटेंट के, आपने क्या लिखा है, कि आपने नोट मेकिंग जो करी है, समरी जो बनाई है, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और आपके एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है, आपने ग्रामर सही डाली है कि नहीं डाली है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, अगर ये सब चीजें भी सही है तो आपको 1 मार्क मिलता है। और अगर कुछ गलत है तो उसमें आपका हाफ या 0.25 मार्क कटता है। तो ये पूरा ऐसे आपका टेबल मैंने दिया है कि कैसे आपको नोट मेकिंग करनी होती है। हम बात करते हैं नोट मेकिंग की। तो नोट मेकिंग में क्या होता है कि एग्जामिनेशन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, या फिर आपको एक टॉपिक पर कुछ पार्ट्स या स्पीच दे दी जाती है, या फिर आपको वो बोल सकते हैं कि ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है? अब उस ऐसे से आपको बनाने होते हैं नोट्स। क्या करने होते हैं? नोट्स बनाने होते हैं। तो ऐसे से जब आपको नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, हाँ कि ना? ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, इसको रिलेट करना इकोनॉमिक्स के जब नोट्स बनाता हूँ, बिजनेस की जब नोट्स बनाता हूँ उसमें, ठीक है? अब आपको ऐसे दे दिया, अब आपको उसको नोट्स में कन्वर्ट करना है कि यार इतना बड़ा ऐसे है, उसको मैं कैसे छोटू कर दूं ताकि मैं याद रख पाऊं उसको। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस
ऐसे कि क्या रेलेवेंट, ऐसे पढ़ लिया है ना, तो क्या रेलेवेंट हेडिंग हो सकती है, ठीक है, वो आपने डिसाइड करनी है। हर एक बच्चा अपनी खुद की हेडिंग बना सकता है, तो क्या रेलेवेंट हेडिंग हो सकती है वो आपने डिसाइड करनी है और वहां पे छाप देनी है, लिख देनी है। फिर आती है सब हेडिंग्स। अब सब हेडिंग्स को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। तो आपने पहले लिखी हेडिंग, वो ऐसे दिया था आपको, तो आपने पहले लिखी हेडिंग। जैसे कि एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये दिया है आपको, भाई इसका नोट बना के दो। ये पैराग्राफ है, ये ऐसे है, ये जो भी पैसेज है, इसका नोट आपने बनाना है। अब इसको रिलेट कर लो अपनी सब चीजों से, ठीक है, इसका नोट अब बनाना है। ये आपका पैसेज है कुछ 4 पैराग्राफ्स का, राइट, 4 पैराग्राफ्स का ये आपका पैसेज है। 4 पैराग्राफ का पैसेज है, तो आपने अब नोट्स कैसे बनाने, आप पहले पैराग्राफ के अलग नोट बनाओगे, सुनना ध्यान से, पहले पैराग्राफ के अलग नोट बनाओगे, पैराग्राफ खत्म, दूसरे पैराग्राफ के अलग नोट बनाओगे, तीसरे पैराग्राफ के अलग नोट बनाओगे, और चौथे पैराग्राफ के अलग नोट बनाओगे, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आपने हेडिंग दे दी कि मेन हेडिंग क्या है, रेलेवेंट हेडिंग दे दी। अब आती है आपकी सब हेडिंग्स। वो सब हेडिंग्स क्या होती है, वो सब हेडिंग्स होती है पैराग्राफ्स की हेडिंग। जैसे कि आपका पैराग्राफ ये है, तो आपने क्या करा, आपने हेडिंग डाल दी, एक आपकी प्रॉपर एक हेडिंग आ गई है यहाँ पे। अब आपका पहला पैराग्राफ था ये आपका पहला पैराग्राफ था, तो आपने क्या करा, आपने 1 पॉइंट, आपने 1 लिखा सबसे पहले, तो पहला पैराग्राफ है 1 लिखा। अब इसकी आपने एक हेडिंग दी, इसकी आपने, कि सिर्फ इस पैराग्राफ में क्या बात हुई है, इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात हुई है, तो आपने उसको सब हेडिंग का नाम दिया है, ठीक है, आपने उसे किसका नाम दिया है, सब हेडिंग का। ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये आप जैसे आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होगे, बिजनेस में भी पढ़ते होगे, तो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी में काफी सारे पैराग्राफ दिए जाते हैं, काफी सारे पैराग्राफ दिए जाते हैं। अब उन पैराग्राफ्स को शॉर्ट करना है ना, उन पैराग्राफ्स को शॉर्टन करना है कि हम उसको याद भी रख पाए और हमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो क्या करना है, ये पहला पैराग्राफ था, आपने तो एक हेडिंग दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हो, तो ये आपकी हेडिंग हो गई एमयू। अब पहले पैराग्राफ में क्या बोला है, तो पहले पैराग्राफ का जो हेडिंग होगा वो उसका सब हेडिंग, क्योंकि हेडिंग तो ऑलरेडी है, ये हेडिंग है आपकी। अब उसमें आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये क्या है कि पैराग्राफ में किन किन चीजों के बारे में बात करी है, पैराग्राफ में किन किन चीजों के बारे में बात करी है। जैसे ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना और मोबिलिटी होना, कि हम ऐसे नहीं पड़े हुए हैं, खा रहे हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, नहीं, बॉडी में आपको चलते फिरते रहना जरूरी होता है। मोबिलिटी मतलब कि मूवेबिलिटी, बॉडी में मूवेबिलिटी जरूरी होती है, आर एसेंशियल, नॉट ओनली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरीज बट जनरली फील बेटर। कि भाई इंजरीज जो होती रहती है ना, आपको कहीं पे भी गए तो ऐसे पैर मुड़ गया, हाथ मुड़ गया, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बॉडी में, तो इसलिए इंजरी हो जाती है, उससे आप बच सकते हो, और ना कि उससे बच सकते हो, आप अच्छा भी फील करते हो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। लिविंग अ 9 to 5 डेस्क लाइफ कैन बी डिमांडिंग ऑन हेल्थ एंड वेलनेस। यहाँ भाई 9 से 5 बजे तक, सुबह के 9 बजे से रात के शाम के 5 बजे तक आप एक ही डेस्क पे बैठे हुए हो, वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी लाइफ हो सकती है आपके लिए अगर आप फिर एक्सरसाइज ना करो, क्योंकि आप बैठ के सिर्फ काम कर रहे हो और खा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। हियर इज हाउ यू कैन कीप द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स एट बे। आपके आप ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ना हर एक इंसान की लाइफ में, उसको कैसे आप दूर रख सकते हो, जैसे ओबेसिटी होती है, मोटापा एंड ऑल ये सब, तो कैसे दूर रख सकते हो। तो अभी पहले पैराग्राफ में तो ये बात करी है, तो पहले पैराग्राफ में ये बात करी है, तो हम पैराग्राफ का टाइटल क्या दे सकते हैं, आप बताइए क्या टाइटल हो सकता है पैराग्राफ का। देखते हैं, मैं चैट सेक्शन से ही लेती हूँ। अच्छा, ये क्यों ऐसा मैं करती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग ट्राई करो, ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करो, गलत करो बट करो ट्राई। क्या दिमाग में आ रहा है वो बताइए, चलिए।
हेल्दी लाइफ, वेरी गुड डॉली, डॉली ने हेल्दी लाइफ बोला, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी भी हो सकता है, फिटनेस भी हो सकता है, वेरी गुड। रिस्क ऑफ इंजरी भी हो सकता है, बहुत सही बहुत सही। देखो मैंने क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे ए आपका जो सबटाइटल दिया है वो दिया है करेक्ट पोस्चर। क्यों दिया है करेक्ट पोस्चर? क्योंकि अभी मेरा मेरा मानना था, मतलब मेरे को सही लगा, ऐसा मुझे सही लगा, मैंने दिया। बट इसका मतलब ये नहीं जो आप बोल रहे हो वो गलत है, आप बोल रहे हो वो भी सही है, गलत नहीं है। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे ना, कि आप मेरे हिसाब से नोट्स बनाओगे, आप वो नोट्स बनाओगे ना कि जो चीजें आपको याद रखनी है, कि वो या बनाओगे जो अंशिका मैम को याद रखनी थी, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे। तो आप लोग जो जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो मैंने पहले, चलो हेल्थ इज वेल्थ, बट आपको ना एकदम रेलेवेंट देना है, रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। कि आप इसको क्या कर रहे हो, सुन समझो मेरी बात, आप लोग इसको टाइटल दे रहे हो, आपको टाइटल नहीं देना है, समझना। आप जो इसको बना रहे हो ना, जो हेल्थ इज वेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ये जो आप कर रहे हो ना, ये आपको टाइटल नहीं देना है, आपको बताना है कि पहले पैराग्राफ में मेन क्या बात करी गई है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी के बारे में बात करी गई है, तो आप उसको लिख सकते हो सिंपल, इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ, मैं अच्छे से लिखती हूँ, थोड़ी राइटिंग सही करती हूँ, वरना बच्चों को समझ नहीं आता है बाद में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। ये आपका हो गया सब टाइटल, ये हो गया आपका सब टाइटल। अब आपकी हेडिंग जो होगी, जो टाइटल होगा, वो भी आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, रेलेवेंट। बट वो जो टाइटल होगा ना, वो सिर्फ इस पैराग्राफ के हिसाब से नहीं होगा, वो टाइटल जो होगा वो इस सारे पैराग्राफ्स के हिसाब से होगा। समझे मेरी बात? समझे कि जो आपका हेडिंग होगी, जो आपकी हेडिंग होगी, वो सिर्फ इस पैराग्राफ के हिसाब से नहीं होगी, वो हेडिंग होगी पूरे पैसेज के हिसाब से। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। अब आपका जो सब हेडिंग होगी वो पहले पैराग्राफ के हिसाब से होगी। हो गया? अब भाई इसके बारे में बात करिए। बहुत दिनों बाद बच्चे ने किताब खोली है, मतलब सालों बाद, सालों धूल मिट्टी से, ऐसे धूल मिट्टी निकल रही है बुक में से, अब वो पढ़ने जा रहा है उसको। उसने 1 साल पहले वो पढ़ाई करी थी, तो अब उसको वो बोल रहा है, यार मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। वहीं पे एक ऐसा बच्चा है जो बहुत स्मार्ट है, उसने भी ना बुक खोली, धूल मिट्टी निकल रही है उसकी बुक से, एकदम ऐसे तितलियां उड़ रही हैं, मक्खियां उड़ रही हैं, पेज फटे हुए उड़ रहे हैं। इमेजिन कर सकते हो तुम लोग, हुआ होगा कभी समर वेकेशंस के बाद जब हम बुक खोलते थे 9th 8th में, तो यही होता था, ठीक है, कि खोल ही ली भाई, 2 महीने से बुक ही नहीं खोली है, राइट। तो अब वो बच्चा स्मार्ट था, उसने पढ़ाई करी थी ना, तो उसने नोट्स बनाए थे। तो वो जाता है सीधे नोट्स पे देखता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। अच्छा हाँ, इस पैराग्राफ में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के बारे में बताया था। फिर वो पॉइंटर्स पे आ जाता है, उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आपके जो पॉइंटर्स होंगे ना, आपके जो पॉइंटर्स होंगे ना, वो सेंटेंस में नहीं होने चाहिए, वो सेंटेंस में नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए विदाउट सेंटेंस। लाइक आपको सेंटेंस नहीं बनाना है उनमें, आपको पॉइंट्स बनाने हैं। कि आपको, आपका फुल सेंटेंस नहीं हो सकता, आपके पॉइंटर्स आपका इज एम आर ये सब ऐसे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं लिख सकते आप बड़े बड़े सेंटेंस, शी वॉज कीपिंग दिस, शी वॉज डूइंग दैट, नहीं, डांस्ड एट द पार्टी, बस ये आपका पॉइंट है। आपने सेंटेंस नहीं बनाया कि शी वॉज डांसिंग एट द पार्टी, नहीं, आपका पॉइंट होगा डांस्ड एट द पार्टी, बस खत्म। ये छोटा सा पॉइंट आपको बस वहां पे डाल देना है। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे कि एसेंशियल नॉट ओनली टू रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरीज बट ऑल्सो टू जनरली फील बेटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिड्यूसेस रिस्क एंड बूस्ट, या अच्छा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो सकता है हमारा बूस्ट डोपामिन। और फीलिंग, आप जब फील बेटर करते हो, अच्छा फील करते हो, तो डोपामिन ही रिलीज हो रहा है, तभी आप अच्छा फील कर रहे हो। तो भाई ये 2 पॉइंट हो गए। अब पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने इसे पढ़ा, आपने इसे पढ़ा, इसे पढ़ा, आपने इसको शॉर्टन कर दिया है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको नोट मेकिंग का पर्पस समझ आ गया? अगर आ गया तो कॉमन सेक्शन में लिख दो SAM, सैम। समझ आ गया मैम? ठीक है, जल्दी से। जो मैंने इतनी देर से आपको ये समझाया है, ये पर्पस समझाया है, क्या आपको ये समझ आ गया? और ऐसे ही हर पैराग्राफ में करना है। अभी आपका ये 1 था, अब दूसरा पैराग्राफ है तो आपका 2 हो जाएगा, तो फिर उसका 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। फिर तीसरा है तो तीसरा हो जाएगा सैम सैम सैम। ठीक है, डेफिनेटली अब आपको समझ में आ गया है। ओके, तो थोड़ी सी पानी पी लेते हैं, थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ हाँ, बस जितने बच्चे हैं ना जो बोलते हैं मैम की क्लास लंबी होती है, बेटा आज नोट मेकिंग क्लास 40 से 50 मिनट की भी नहीं होने वाली है। देखो तो, बताती हूँ तुम्हें। खैर, आज मेरे पास टाइम रहेगा हॉरर स्टोरी बताने का, जो कि इतने दिनों से नहीं बता पा रही हूँ। आ जाओ। तो ये था पर्पस नोट मेकिंग का। अब किसी को, आई होप जिसने भी इतना समझ लिया, किसी भी बच्चों को, किसी भी बच्चों, मेरे जो B.C बच्चे हैं, BC बच्चे हैं, मतलब कि बहुत क्यूट बच्चे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को कोई 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 प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सॉरी, भाई 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 भाई, एकदम से 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि गलत साउंड कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब था बहुत क्यूट। हाँ, तुम लोग मतलब, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेफिनेटली। वाई? बिकॉज आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे, आप मेरे हिसाब से नहीं बनाओगे। ठीक है, आपके नोट्स आपके हिसाब से। बॉटल चेंज यार। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब ये था हमारा मार्किंग स्कीम, हमने देख ली, हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, नोट्स कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। अब वापस आ जाते हैं फॉर्मेट पे। ठीक है, तो यही सेम फॉर्मेट होता है आपका, यही सेम फॉर्मेट होता है। ठीक है, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको, थम जाओ थम जाओ। मैं बाद में 2 मिनट बाद ना मैं समझ गई थी कि वो गलत लिख दिया है मैंने। वो बच्चे गलत वे में ले लेंगे, इसलिए मैंने फिर उसका फुल फॉर्म लिखा वहां पे। हो गया, मैंने एक्रोनिम लिख दिया था, बहुत क्यूट का एक्रोनिम लिख दिया था, समझ रहे हो? लिखना था मुझे पूरा वर्ड, बट मैंने एक्रोनिम कर दिया। अब यहाँ से एक्रोनिम और अब्रिविएशन को हमको सीखना है, क्योंकि वो नोट्स में काम आता है। ठीक है, आओ इधर पे। दो तरह की चीजें होती है, एक होता है आपका एक्रोनिम और एक होता है आपका अब्रिविएशन। अब्रिविएशन, ठीक है, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही, बहुत भारी वर्ड है, उसको लंबा चौड़ा खींचेगा। ठीक है, एक्रोनिम क्या होता है ना, किसी भी वर्ड के इनिशियल्स को साथ में रख देते हैं तो वो एक्रोनिम होता है। जैसे मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी, ठीक है, मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी, तो मेरे एक्रोनिम क्या होंगे? AC। AC एयर कंडीशनर नहीं, अंश, हाँ, तो आई एम वेरी कूल, तो आप AC बोल सकते हो मुझे, ठीक है, तो मेरा नाम है AC। प्रियंका चोपड़ा का नाम है PC। आप लोगों का नाम है BC, बहुत क्यूट। मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं भाई, मैं लिखूंगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? एक्रोनिम है। अब्रिविएशन अलग होता है। अब्रिविएशन क्या होता है? नाम को छोटा कर देना। अब्रिविएशन में आप करते हो, जैसे मेरा नाम है अंशिका, तो आपने उसे कर दिया अंश और डॉट लगा दिया। अब्रिविएशन में हमेशा डॉट लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे एक नाम है अनुभव, तो मैंने उसका नाम कर दिया अनु और डॉट लगा दिया। ये मैं अब्रिविएट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक, हाँ यस, सब लोग अपना अपने नाम का एक्रोनिम लिख रहे हैं, इनिशियल्स के वो लिख रहे हैं। यस, तो हाँ, ये आपको अब्रिविएशन और एक्रोनिम समझ आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो आपको मार्क्स मिलते हैं ना नोट्स में, अब्रिविएशन के भी मिलते हैं, तो आपको अब्रिविएशन लिखने होते हैं। अब सब मिनिमम कितने होते हैं मैम, मतलब कितना कितना मैं लिखूं कि मेरे को फुल मार्क्स मिले? तो सुनना, आपकी जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, एक तो आपकी हेडिंग होती है, तो आपकी जो सब हेडिंग्स है, सब चीजें लिखनी बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सब हेडिंग्स जो होते हैं वो मिनिमम मिनिमम 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। भले ही पैराग्राफ 3 है 2 है, ऐसा होगा नहीं।
ऐसा होगा नहीं, बट इन केस अगर ऐसा हो जाए कि आपके जो पैसेज में पैराग्राफ्स है वो 2 आ जाए, तब भी आपकी सब हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। सब हेडिंग की भी जो सब हेडिंग होती है ना 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, वो भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। पेन क्या हो गया भाई? हाँ, अरे हाँ, तो आपकी जो सब हेडिंग्स की भी सब हेडिंग्स होती है वो भी 4 होनी चाहिए। इससे कम होगी ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। समझ रहे हो? इससे कम होगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको ये मिनिमम 4 रखनी है। क्या? आपकी आपकी सब हेडिंग्स और आपकी उसकी भी सब हेडिंग्स आपको मिनिमम 4 रखनी है। मैक्सिमम आप कितनी भी रख सकते हो, बट क्यों ही रखना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? 4 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट शुड बी 4, सब हेडिंग्स शुड बी 4 एंड उसकी भी 4 होनी चाहिए, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? देन उसके बाद आते हैं अब्रिविएशन पे। अब्रिविएशन के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? ऐसे आपको ना, आपने 4 सब हेडिंग्स कर दी, ठीक है, यहाँ पे आपने 4 सब हेडिंग्स कर दी, उनके 4 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स लिख दिए, फिर ऐसे 4 सब हेडिंग्स हो गए। उसके बाद आपका एक की पॉइंट, एक की बॉक्स बनता है अब्रिविएशंस का। ठीक है? समझना, ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीज है, बट कभी कभी हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनिमम 4 होने ही चाहिए, इससे कम नहीं करना आपने, 3 नहीं करना, 2 नहीं करना, 4 ही रखना है। अब्रिविएशंस ना कम से कम आपके 5 होने चाहिए। अब ये क्या होता है मैम, अब्रिविएशन क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझो, जब आप नोट बना रहे होगे ना, यहाँ पे जब आप नोट्स लिख रहे होंगे ना, सब हेडिंग्स के नीचे वाले पॉइंट में जब नोट्स लिख रहे होगे, उस टाइम पे आपको पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखना। कुछ ऐसे 5 वर्ड पकड़ लो जिसका खुद से अब्रिविएशन बना दो। जैसे बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ग्रामर का GRM बना देंगे, कुछ GRMA बना देंगे या MAR बना देंगे, कुछ GREM, ई तो नहीं है, क्या बना सकते, GR बना सकते हैं और डॉट लगा दिया। अब आपने यही अब्रिविएशन यूज करना है अपने नोट्स में, इन्हीं को यूज करना है। ऐसी कोई 5 या 6 वर्ड्स या 7 वर्ड्स या जितने वर्ड्स आप पकड़ सकते हो आप पकड़ लो। और जैसे फॉर एग्जाम्पल पैसेज में कहाँ गया आपका पैसेज, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी दिया है, तो मैं ये नहीं लिख रही, मैं लिखूंगी आ, 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 मैं लिखूंगी, यहाँ पे तो लिखना है खैर पूरा वर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, रिड्यूसेस रिस्क को मैं ऐसे लिख देती हूँ RSK। ठीक है? या फिर यहाँ लिखती हूँ गुड फीलिंग। ठीक है? तो आप देख रहे हो मेरे अब्रिविएशन है। अब यही अब्रिविएशन का आप एक की बॉक्स बनाते हो जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और आप बताते हो कि इसका मतलब क्या है। तो आप बताते हो ये RSK का मतलब है रिस्क, और ये FEEL डॉट का मतलब था फीलिंग। और ऐसे कुछ आपको कितने वर्ड चाहिए रहेंगे? 6 आपके, 5 आपके मिनिमम वर्ड्स रहेंगे, उससे ज्यादा आप कर सकते हो। और ऊपर उस बॉक्स में आप की बॉक्स बनाओगे। पहले बने आपके नोट्स, फिर बना आपका की बॉक्स। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो फिर सैम लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। फिर हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये की बॉक्स आपको क्लियर है, ये क्या होता है, क्यों होता है, अब्रिविएशंस बनाने होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम मैं तो कॉमन का COM बनाऊंगा, कुछ बच्चे कॉमन का CO बना देंगे, कुछ बच्चे कॉमन का COMM बना देंगे। तो ये डिपेंड करता है, बस आपको की बॉक्स में बताना है कि अब्रिविएशन किस वर्ड का है। सैम, ओके, डन। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप होती है नोट मेकिंग की, वो होती है समरी, जो कि आप ऐसे इनफॉर्मल जब नोट मेकिंग करोगे, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की, अपने लिए करोगे तो समरी लिखने की जरूरत नहीं है। बट आप जब नोट मेकिंग मार्क्स के लिए करोगे तब समरी लिखना जरूरी है। तो आपको 50 वर्ड की फिर समरी, पहले आपका आ जाता है ये नोट्स, वो 4 सब हेडिंग्स और उनके भी 4 सब हेडिंग्स,
फिर आपका आता है की बॉक्स, वो बॉक्स में जाएगा, ये बॉक्स में नहीं जाएगा। ई बॉक्स जो कि अब्रिविएशन का होता है वो बॉक्स में जाएगा। उसके बाद आती है आपकी 50 वर्ड्स की समरी, सिर्फ 50 वर्ड्स, ना कम ना ज्यादा। 50 वर्ड्स की समरी आती है और वो आप लोगों को आपके नोट से बनानी है। वो आप लोगों को आपके नोट से बनानी है, ना कि आपको इधर से खुद से पढ़ के खुद से बनानी। जो आपने नोट्स लिखे हैं ना, उन्हीं नोट से उठा के रख दीजिएगा वहां पे, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ से आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा पढ़ रहे हैं बैठ के, सर खुजा रहे हैं, फिर से वो नोट बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने नोट्स उठाने और नोट से ही वो 50 वर्ड की समरी बना देनी, उनमें सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? यही होगा और आपका नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने जो टेबल पढ़ा था यही था कि नंबरिंग और अटेंडिंग करते हैं ना हम लोग, 1.1 1.2, ये उसके मार्क्स 1 होते हैं। फिर की बॉक्स जो बनता है आपका अब्रिविएशन का, उसके मार्क्स, अच्छा अब्रिविएशन नहीं लिखना है, की लिखना है और फिर उसमें अब्रिविएशन जो यूज करे वो लिखना है, फिर वो 1 मार्क्स का होता है। फिर जो आपके नोट्स होते हैं उसके पूरे टोटल 2 मार्क्स होते हैं। फिर समरी के आपके 3 मार्क्स होते हैं, ऐसे 8 मार्क्स होते हैं। और समरी में भी आपका कंटेंट सही है कि नहीं, कंटेंट सही एज इन कि आपने नोट्स से ही समरी बनाई है कि नहीं बनाई है, उसके 2 मार्क्स होते हैं। एंड एक्सप्रेशन के 1 मार्क, मतलब कि ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं करी है, स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है? कोनो डाउट तो नहीं है? आइए आगे चलते। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग? नोट मेकिंग की सैम कौन है? सैम समझ गए मैम है, मतलब सैम एक्रोनिम है समझ गए मैम का, ठीक है? तुम लोग क्या सोचते हो, सैम मैं किसी का नाम लूंगी यहाँ पे खड़े होके? और लूंगी भी तो बताऊंगी थोड़ी। खैर सैम एक और मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, समर्थ नाम है उसका। दोस्त है, बात नहीं करता मुझसे, खैर हमारी बात नहीं होती, बहुत सालों सालों तक बात नहीं होती है, बिजी है हम लोग दोनों, बट हाँ इज माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है जो मैं आपको शॉर्ट में बोर नहीं करके शॉर्ट में बताती हूँ। सिलेक्ट ओनली द रेलेवेंट डेटा एंड इंक्लूड ओनली एसेंशियल, यस। फालतू की चीजें आपको नोट्स में नहीं उठानी है, रेलेवेंट डेटा और इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको नोट्स में उठानी है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स यूज करने हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस यूज नहीं करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्ड्स को यूज करना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ही रखने हैं, ज्यादा फालतू की चीजें ऐड नहीं करनी है। ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज नहीं करनी है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, अब वो टेंसेस में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडल्स होती है कैन कुड शैल शुड, और आपकी जो इज एम आर वॉज वर होती है, ये जो सारी वर्ब्स होती है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, ठीक है? इट इज नेसेसरी टू गिव, अच्छा ये क्यों नहीं यूज करनी, क्योंकि अगर वो यूज करोगे तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, तो आपको सेंटेंस नहीं बनाना नोट्स में, आपको पॉइंटर्स में लिखना है, ठीक है? इट इज नेसेसरी टू गिव अ सूटेबल टाइटल टू नोट्स, हाँ सूटेबल टाइटल देना है। प्रॉपर इंडेंटेशन यूज करनी है, मतलब 1.1, 1 का 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये। इट इज मैंडेटरी टू मेक एटलीस्ट 4 हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। 4 हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मैंडेटरी है, जैसे कि मैंने बताया, मिनिमम 4, मैक्सिमम कितना भी होगा, ठीक है? तो समरी शुड, अच्छा कितना भी होगा ऐसे मतलब ये नहीं लिखते ही जा रहे, नोट्स ही लिखते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आप 4 ही रखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इट दस, हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ आपको 5 दिए, एक पैसेज में पैराग्राफ आपको 5 या 6 दिए, तो देन यूज 5 या 6 सब हेडिंग्स, ओके? The summary should be brief and should be made using notes prepared. समरी जो बनेगी वो नोट से बनेगी, नोट्स के सिवाय किसी से नहीं बनेगी, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ होमवर्क आपके लिए रहेगा वो देखिएगा। चलिए आ जाइए। तो एग्जाम्पल ये है, हमने इतना पढ़ लिया था, ये हमारा पहला पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ है, इवन इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग यू नीड टू मेक श्योर दैट यू मेंटेन करेक्ट posture and sit at your desk in the right way. अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भी आपका posture एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और डेस्क पे सही से बैठना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर चेयर इज प्लेस्ड करेक्टली एंड योर लेग्स आर नॉट लेफ्ट हैंगिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी चेयर जो है वो करेक्टली प्लेस होनी चाहिए और आपके पैर लटके हुए नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से बॉडी पे पॉस्चर खराब होता है और इस वजह से बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉपर अलाइनमेंट इंश्योर्स दैट योर नेक एंड बैक आर नॉट स्ट्रेन्ड। अगर आपकी बॉडी का अलाइनमेंट मतलब कि आपकी बॉडी एकदम सही वे में अलाइंड है, स्ट्रेट है, तो आपकी जो नेक है और जो बैक है उसको स्ट्रेन होने से आप रोक सकते हो। स्ट्रेन होना मतलब उस पर जोर पड़ना, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को सर्वाइकल होता होगा तो वो समझ सकते हैं कि ऐसे हो जाते हैं हम लोग, है ना, बैक के बस्ते के
ढोल की वजह से ऐसे हो जाते हैं, हमारी हमारी जो वो होती है शोल्डर, वो ऐसे हो जाती है, राइट, है ना, बहुत हम बोझ उठा के चल रहे होते हैं बैक का। तो यस, तो इसलिए हमें अपनी बैकबोन स्ट्रेट होके, बोलते हैं ना टीचर्स बोलते हैं कि सेट बैठो, सीधे बैठो। Exercises and abdominal crunches 2 or 3 times a week can strengthen the core. एक्सरसाइज या फिर क्रंचेस मारना या फिर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करना, क्रंचेस, प्लैंक, ये सब करना आपका कोर स्ट्रेंथ कर सकती है, मतलब कि कोर टाइट कर सकती है। भाई मैं तो योगा करती हूँ, आप लोग भी करा करो, इट विल हेल्प। अच्छा, रोज नहीं करती मैं, कभी कभी, झूठ नहीं बोलूंगी ना, झूठ नहीं बोल सकती तुम लोगों से, मेरे बडीज हो, ठीक है। इट विल हेल्प टेक द प्रेशर ऑफ योर बैक एंड विल मेक इट easier to maintain a good posture. तो ये आपके बैक से प्रेशर हटाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चों को, अच्छा यहाँ पे एक फालतू का ज्ञान दे देती हूँ, डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट जितने भी बच्चों को सर्वाइकल होता है, शोल्डर पेन होता है, बैक पेन होता है, तो एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, करके बताती हूँ, देखना ध्यान से, हाँ। भाई यार कास वास की बात मत करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। मैम ओनली वन पैराग्राफ इज गिवन, हाउ वी विल राइट 4 सब हेडिंग्स, वही तो हमें करना है। बहुत सारी चीजें लिख सकते हो यार, 2 लाइन है, वैसे ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाए। तो एक बच्ची पूछ रही है कि मैम एक पैराग्राफ दिया जाएगा तो हम 4 सब हेडिंग्स कैसे लिखेंगे। वेल एंड गुड, आपका आंसर, आपका क्वेश्चन बहुत, यू हैव अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट्स मी, बिकॉज ऐसा होने नहीं वाला, बट ऐसा हो जाए तो 2 लाइन उठाना, 2 लाइन से एक सब हेडिंग बनाना, फिर 2 लाइन उठाना, फिर उससे एक सब हेडिंग बनाना, ऐसे ही कर देना जुगाड़ लगा के, ठीक है। नोट्स तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जितने बच्चों को, मैम मेरा नाम भी बुलबुल है, ओके आयुष, बुलबुल तो लड़कियों का नाम होता है। तो जितने बच्चों को भी ना सर्वाइकल होता है, बैक प्रॉब्लम होती है, बैक में दर्द होता है ना, तो ऐसे करा करो, सी, ऐसे, और फिर ऊपर देखा करो, और ऐसे रहा करो 10 मिनट तक। मैं क्या कर रही हूँ भाई, हाँ, बट ये बहुत रिलीफ करता है, मतलब आपका जो बैक होता है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा रिलीफ करता है, और ये मैं रोज करती हूँ बिकॉज मुझे सर्वाइकल रहा है एक टाइम पे, ठीक है। चलिए, chairs with the back that support your upper back are preferable, but those who work long hours in front of screens. तो चेयर्स जिनके पास बैक सपोर्ट होती है, चेयर्स जिनके पास बैक सपोर्ट होती है, वो आपके अपर बैक के लिए हेल्पिंग होती है, आप उन्हें यूज कर सकते हो, क्योंकि आप अगर बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हो तो इट विल हेल्प यू। Constant typing, writing reports, and answering emails can export your wrist, leading to long-term damage. Constant जो type करते हैं, लिखते हैं, ईमेल्स आंसर करते हैं, फोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उनकी जो रिस्ट है, तो एक्सपर्ट कहते हैं उनकी जो रिस्ट है, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ योर यूज एंड हाउ योर पोजिशन योर रिस्ट एट योर कीबोर्ड कैन बी अ रीजन, कि आप कैसे अपने हाथ को रखते हो, आप किस तरह अपने पॉस्चर को रखते हो, वो भी एक रीजन हो सकता है। वन शुड नॉट इग्नोर इनिशियल साइंस, और अगर आपको कभी पेन आ रहा है, कभी हाथ में पेन आ रहा है, तो आपको वो साइंस इग्नोर नहीं करने चाहिए। मेक श्योर दैट यू रेस्ट योर रिस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स, तो मेक श्योर करो कि अपनी जो रिस्ट है उसको रेस्ट दो, ऐसे नहीं कॉन्स्टेंटली टाइप करें, 1-2 सेकेंड रुक, ऐसे घुमा लो, ऐसे कर लो, वो ये कहना चाह रहे हैं। टू रिलीव टेंशन क्विकली फोल्ड योर हैंड, कि अगर आपको टेंशन रिलीव करनी है अपने रिस्ट से, तो नमस्ते में ऐसे करके आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, नमस्ते पॉस्चर में, इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट विद elbows moving out and lower your hands till you feel good, और अपने हाथों को तब तक नीचे रखो जब तक कि तुम्हें अच्छा नहीं फील होता है। स्ट्रेच इन योर रिस्ट, वो तुम्हारी रिस्ट को स्ट्रेच करता है, ठीक है। जो बच्चे बहुत एग्जाम में लिख के जिनका हाथ दुखने लगता है ना, उनके लिए भी है। Also, rotating your fist inside and outside provides much relief to strained wrists. तो inside outside अगर आप अपनी रिस्ट को ये करते हो तो भी आपकी रिस्ट को रिलीफ मिलेगा। Last paragraph, since those who work on desk spends a lot of time looking at a computer screen, जो लोग बहुत टाइम तक डेस्क पे स्पेंड करते हैं और वो लोग देखते ही रहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन को कॉन्स्टेंटली, दे आर एट द रिस्क ऑफ स्ट्रेनिंग देयर आईज, उनकी आई स्ट्रेन हो सकती है, आंखें कमजोर हो सकती हैं। दिस मे ऑल्सो लीड टू ड्राई आईज एंड फटीग, उस वजह से आपकी आंखें सूख सकती हैं, आपकी आंखों की जो नमी है वो जा सकती है, ड्राई आईज में फिर बाद में खुजली होती है, इरिटेशन होता है, एंड फटीग, आपकी आंखें थक सकती हैं, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। Poor eyesight is the result of continued and improper exposure to screen.
ये जो पुअर आईज हो जाती है ना आपकी, ये इसलिए होती है क्योंकि आप कंटिन्यूसली फोन पे लगे रहते हो, स्क्रीन्स को देखते रहते हो, उस वजह से। कीपिंग द कंप्यूटर स्क्रीन एट एन एप ऑप्टिमल डिस्टेंस हेल्प्स अ लॉट इन मिनिमाइजिंग स्ट्रेन टू आईज। तो कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ा दूर रख के, फोन को थोड़ा दूर रख के अगर आप ऑप्टिमल डिस्टेंस उसे चलाते हो तो वो आपकी आंखों को स्ट्रेन होने से बचाएगा। उसका स्ट्रेन जो है, अम, जो स्ट्रेन पड़ता है ना, जो जोर पड़ता है, उसको कम करेगा। द स्क्रीन शुडंट बी टू क्लोज और टू फार। ज्यादा पास भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, बिकॉज ज्यादा पास होगी तो आप एकदम घुस जाओगे, ज्यादा दूर होगी तो बहुत ज्यादा आपको फोकस लगेगा, तो एकदम मिड में होनी चाहिए। टू ईज आई स्ट्रेन यूज गुड लाइटिंग एंड मेक इट टू द पॉइंट टू लुक एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम योर स्क्रीन एवरी 20 or 30 minutes। अगर आप कॉन्स्टेंटली लेक्चर्स देख रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप मूवीज देख रहे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, तो हर 15 से 30 मिनट में आप अपनी आंखों को इधर उधर घुमा लो, थोड़ा इधर उधर देख लो, क्योंकि एकटक होके किसी चीज को देखने से भी आंखें खराब होती हैं। यही वो कहना चाह रहा था। अब आपको इस पे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ये आपका था पैराग्राफ, इस पे नोट्स बनाने हैं। तो यस, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देनी है, अब्रिविएशंस देने हैं कुछ। आपके मिनिमम अब्रिविएशंस कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। तो आप 5 से ज्यादा भी दे सकते हो। और फिर उस नोट से, उन नोट से आपको समरी बनानी है। तो देखो भाई, मैंने ऐसा बनाया था, जरूरी नहीं है तुम लोग भी ऐसा बनाओ, तुम लोग अपने वे में बना सकते हो। पहली मेरी आपकी जो टाइटल है, जो हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है, तो मेरी ये है, हेल्थ एंड वेलनेस फॉर डेस्क यूजर। कि भाई जो डेस्क पे काम करते हैं उनकी हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में ये नोट है। ये मेरी मेन हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेन हेडिंग। फिर मेरी सब हेडिंग आती है करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर की भी सब हेडिंग, की भी सब हेडिंग मैंने 4 लिखी है। प्लेस चेयर करेक्टली फॉर नेक एंड बैक, डोंट हैंग लेग्स, ठीक है, ये सब लिखा था उस पैराग्राफ में। एक्सरसाइज एंड abdominal क्रंचेस, ये करो। अच्छा, आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है खुद से, जो पैराग्राफ में लिखा है वही आपने खुद लिखना है। ऐसा नहीं कि खुद से एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। आप इनफॉर्मली नोट बना रहे हो, अपने खुद के पढ़ने के लिए बना रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे लिखा नहीं था तो मैंने प्लैंक भी कर दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्लैंक भी लिख दिया, तो ये नहीं करो तो ज्यादा सही, अवॉइड करना। ये आप इनफॉर्मली करो, जब आप खुद के लिए नोट्स बना रहे हो तब कर सकते हो। जब आप एग्जाम में नोट मेकिंग करोगे तो आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड मत करो जो कि पैराग्राफ में नहीं दिया है। तो प्लैंक नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। चूज चेयर्स विद सपोर्ट फ्रॉम अपर बैक, ऐसी चूज करो चेयर्स जो कि आपके अपर बैक को सपोर्ट करती है, ये भी लिखा था। तो यस, देखो, और ये सेंटेंसेस नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। देन मेंटेनिंग रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात हुई थी। रिड्यूस कांस्टेंट टाइपिंग कम करो। रॉन्ग पोजीशन कैन कॉज रिस्ट डैमेज, कॉज टिंगलिंग। जो रॉन्ग पोजीशन होती है रिस्ट की, वो आपका डैमेज कर सकती है, रिस्ट टिंगलिंग कॉज कर सकती है, ठीक है। रिलैक्स रिस्ट लेग इन नमस्ते पोजीशन एंड स्ट्रेच, नमस्ते पोजीशन में स्ट्रेच करो, ये भी लिखा था। रोटेट रिस्ट इनसाइड आउट, ये भी लिखा था, राइट। चलिए, प्रिवेंटिंग आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन कैन कॉज ड्राई आईज एंड फटीग, आपका आई स्ट्रेन ड्राई आईज फटीग कॉज कर सकता है। कीप कंप्यूटर स्क्रीन एट एन ऑप्टिमल डिस्टेंस टू प्रिवेंट पुअर आई साइट, यूज गुड लाइटिंग। अच्छा, एक और चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पे अब्रिविएशंस भी यूज हुए हैं, देख रहे हो आप अब्रिविएशंस कहाँ कहाँ यूज हुए हैं? यहाँ हुआ है, पर यहाँ पे ना आपको हमेशा अब्रिविएशंस के आगे एक डॉट बनाना नेसेसरी है, हमेशा, एक्रोनिम के आगे नहीं, अब्रिविएशंस के आगे हमेशा एक डॉट बनाना नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पे हुआ है, रेगुलरली यहाँ पे हुआ है तो आपने डॉट बनाना है। और कहाँ हुआ है अब्रिविएशन? लाइटिंग, यहाँ हुआ है। तो आपने जो वर्ड को जिस तरह लिखा है ना, वैसे ही फिर पूरे नोट में लिखना है, और सिर्फ नोट में लिखना है, समरी में नहीं लिखना है, नोट में लिखना है, ठीक है। लुक एट अ डिस्टेंस स्पॉट एवरी 20-30 मिनट, ओके। ओके, तो अभी यहाँ पे 4 सब हेडिंग्स देनी थी, इनने 3 लिखी है, मैंने एक और दी थी बट वो शायद कंप्यूटर जी से मिस हो गई होगी। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, तो कोई बात नहीं, हम चौथा बना लेते हैं। हम बना चुके थे, खैर चौथा बना क्या लेते हैं, हमने चौथा इसका बनाया था, पहले वाले पैराग्राफ का बनाया था, जो कि मैंने मिटा दिया। क्या मैं फिर से बनाऊं कि तुम लोग बना लोगे? बहुत इजी है यार, क्या बनाना है देखो।
सब हेडिंग हो सकती है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। अच्छा, सब हेडिंग्स में अब्रिविएशन यूज नहीं करने हैं, नोट्स में करने हैं, समझ जाओ, ठीक है। फिर आपकी 1.1 मैंने बनाया रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, तो मैंने बनाया रिड्यूस दिस रिस्क ऑफ इंजरी, और मैंने इंजरी को ऐसे लिख दिया। फिर 1.2 होगा मेरा जनरली फील बेटर, बी फील बेटर, मैंने ऐसे लिख दिया, बेटर को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। लिविंग अ 9 to 5 डेज लाइफ कैन बी डिमांडिंग ऑन हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। 9 to 5 job can be demanding and wellness. Here is how you can keep the most common problems at bay. तो यहाँ पे लिख सकते हो keep problems, यहाँ पे problems at bay, या फिर प्रॉब्लम्स को आप जैसे अब्रिविएट करना चाहो आप कर सकते हो। 1.4 हो सकता है फॉर 9 to 5 जॉब, या फिर फॉर 9 to 5 जॉब, जो भी बोल सकते, प्रोफेशनल्स बोल दो, फॉर 9 to 5 प्रोफेशनल्स। एक्चुअली ये हमारा 1.3 होता एंड 1.4 हमारा ये होता, हालांकि जो भी आप करना चाहो, ओके। चलिए, फाइनली नोट मेकिंग का ये जो सिलसिला है ये यहीं पे खत्म होता है। अच्छा, खत्म नहीं होता है अभी, अब अब्रिविएशंस जो है, अच्छा जो मैंने ऐड करे थे वो भी हमको फिर यहाँ पे ऐड करने होंगे। कौन से ऐड करने होंगे? ये वाले ऐड करने होंगे, जैसे कि इंजरी बेटर, मैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिख देती हूँ अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे इंजरी वाला ऐड करना है, बेटर वाला ऐड करना है, प्रोफेशनल वाला भी मैं कर सकती थी, तो यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इंजरी को कैसा लिखा और उसको कैसा लिखा है। तो ये आपने एक बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे बॉक्स बनाना भी नीडेड है। आपका बॉक्स आ जाता है ये रहा आपका बॉक्स। अरे दो बॉक्स आ गए, एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स। अबे यार, इसमें मैं प्रो नहीं हूँ। डिलीट, नहीं मैं हूँ प्रो, किसने बोला नहीं हूँ? हाँ, चलिए, तो ये आपका एक बॉक्स में आ गया, और आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ की लिखना है, की लिखना है। और आपके ये अब्रिविएशन आ गए कि आपने किस वर्ड को कैसे अब्रिविएट करा था। एंड रिमेंबर कि आपको फुल स्टॉप जरूर लगाना है, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है हर एक अब्रिविएशन के आगे, ठीक है। चलिए, अब समरी जो बनाई है ना, जो समरी बनी है ना, वो समरी अब्रिविएशन से नहीं बनी है और पैसेज से नहीं बनी है, वो नोट से बनी है। जो आपने अभी यहाँ पे नोट्स देखे ना, ये वाले नोट्स, ये नोट्स, ये नोट्स, इनसे ही बनी है। देखो, आप ये देख लो अच्छे से। प्लेस चेयर करेक्टली फॉर नेक एंड बैक, डोंट हैंग लेग्स, एक्सरसाइज एब्डोमिनल क्रंचेस, ये है। अब आप देखो, Desks used are at risk of losing flexibility, mobility, and wellness due to long working hours. ठीक है? Good selection of office chairs and proper postures are essential for neck and back health. ठीक है, अब आप सेकेंड पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है वहां पे damages the wrist वाला जो पॉइंट था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा, शायद यही रहा, हाँ यही है, ठीक है, यस यही है। तो ये जो समरी बनी है 50 वर्ड की, ये आपके नोट से बनी है, पैसेज से नहीं बनी। डैमेजेस टू द रिस्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्सरसाइजिंग देम फ्रीक्वेंटली। Eyes too are at risk due to looking at the computer screen for long. Optimal distance from the screen will prevent fatigue, dry eyes, poor vision. Good lighting is essential. One should look away from the screen every 20 to 30 minutes. अब इसमें जब आप समरी बनाओगे, तो आपने जो नोट्स बनाए थे उनको उठा के
आप सेंटेंस फॉर्म करके समरी बना सकते हो, बट रिमेंबर इट शुड बी इन ओनली एंड ओनली 50 वर्ड्स. डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. सिंपल. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए. आई होप आप लोग इस होमवर्क को कर लेंगे और आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करी जाती है. प्लीज उस डीपीपी पे जाइए और वहां पे जाके आप उसको सॉल्व कीजिए. क्या आप लोगों को नोट्स क्लियर हुए? कैसे नोट्स बनाते हैं, क्या आपको क्लियर हुआ? इजी. अगर क्लियर हो गया तो आप लिख दो सैम. सिंपल. ओके बडीज, ठीक है. चलिए, तो या मैम डाउट देख लो. ओके, मैं डाउट देख लेती हूँ. बढ़िया. एक बच्चा लिख रहा है सैम इज नॉट बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड. अभी कॉल लगा के तुम लोग को पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा. जैसे ही कॉल उठाया जाएगा और जो टोन यूज करी जाएगी उसी से तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो बेस्ट फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है. हम सिंगल हैं, सिंगल आर्मी में आते हैं, तुम लोगों की तरह हैं. क्यों हमें हमारी दुखती नस पे हाथ रखते हो? खैर, आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ सिंगल. तुम लोग मेरी खुशी खुशहाल जिंदगी में स्ट्रेस लाना चाहते हो, एंजाइटी लाना चाहते हो, डिप्रेशन लाना चाहते हो? नहीं ना. चाहते हो ना मैम हंसती खिलखिलाती रहे, मस्त रहे, खुश रहे तुम्हारी बड़ी. तो यस, आई एम वेरी हैप्पी सिंगल. प्लीज. चलिए, तो सैम लिख रहे हैं सारे बच्चे. समझ में आ गया मैम, यही लिख रहे हो. ओके, तो अब डाउट देख लेते हैं. कुछ मेन डाउट्स, कॉमन डाउट्स. ओ भाई, डाउट्स देखो आप. डाउट्स ऋषभ पूछ रहे हैं मैम आप इतने सुंदर कैसे हो? भाई साहब, मेरी मम्मी, आई गॉट इट फ्रॉम मम्मा. तो मम्मी से पूछो, मम्मी बताएंगे. तो मम्मी और पापा की जीन्स बहुत अच्छी. थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू. ओके, चलिए. मैम रेफरेंस बुक कौन सी ले? विनायक, आपको जो मैं प्रैक्टिस बताती हूँ ना वो फॉलो करो. बट अगर आपको रेफरेंस बुक चाहिए तो आपकी ओसवाल आती है. ओसवाल बहुत बेस्ट बुक है, आप उसे यूज कर सकते हो. और मैं तो आपके साथ लगी रहूंगी, मैं पीछे पड़ी रहूंगी. चाहे जब सेशन एंड भी हो जाएगा तब भी हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आएंगे, रिविजन सीरीज लेकर आएंगे. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को, तो मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं तुम्हें. चलिए, कौन है जो भाई जिसको मैम की आवाज धीरे लगती है भाई इतनी? थैंक यू अंशुमन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मीन्स अ लॉट यार. मैं क्या बोलूँ मैं तुम लोग के बारे में यार, पता नहीं, मुझे नहीं पता. बट एक्चुअली ना, आई ऑलवेज फील वाई आई कॉल यू डियर बडीज. लाइक पता है क्या होता है? पहली 3 सेशन में मैं बोलती हूँ कि हाय स्टूडेंट्स हेलो. चौथे सेशन से जब मेरे को ना वाइब आने लगती है, मैं वाइब में आती हूँ. ठीक है, तो मेरे आई आई ऑलवेज कॉल डियर बडीज, हाय बडीज, डियर बडीज, डीबी. बहुत क्यूट. मतलब मैं, आपने देखा होगा पिछले 3 सेशन में आई वाज लाइक हाय सीरियसली थोड़ा सा. वो होती है एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी. उसके अलावा भी आई फील कि तुम लोग सच में बहुत प्यारे हो. एक्चुअली में बहुत प्यारे हो. मतलब मैं जब तुम लोग के कमेंट्स बाद में भी पढ़ती हूँ, मैं जब तुम लोगों को बाद में भी देखती हूँ, जेन्युइनली लिखते हो जो लिखते हो, ऑनेस्टली लिखते हो, सच्चे हो. इंग्लिश की क्लास मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं. ये नहीं सोचते कि मैं हफ्ते में 2 ही दिन हो रही है, अरे मैं एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा. भाई बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात होती है कि तुम लोग सीरियसली लेते हो. तुम लोग वो मस्ती भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो, फिर दिन भर स्क्रीन पे लगे रहते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, स्क्रीन पे टाइम देते हो, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम अपने साथ स्पेंड करते हो. आई विश यू गाइस कि यार हमेशा खुश रहो यार. मतलब कि कभी ना अपना बचपना मत खोना. ठीक है, मैं हमेशा ये चीज बोलती जाऊंगी, तुम लोग के दिमाग में डालती जाऊंगी कि बड़े हो जाओ ना तो भी ना हम लोग सीरियस हो जाते हैं, हम मस्ती छोड़ देते हैं, हम अलग पर्सनालिटी बन जाते हैं. कभी मत करना यार, कभी मत करना. आई रिक्वेस्ट, वो अंदर का जो इनोसेंट बच्चा है, वो जो मस्तीखोर बच्चा है, क्योंकि लाइफ हैज टू बी लिव्ड राइट. तो इन सब प्रोसेस में ना, ये जो आपका प्रोसेस चलता है, पढ़ाई, लगे हुए हैं फोन पे, लगे हुए हैं, मम्मी की बात सुन रहे हैं, पापा की बात सुन रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोस्तों ने पीछा छोड़ दिया है. ठीक है, फिर भी देन टू यू ऑल कीप गोइंग ना. तो प्लीज कीप दैट चाइल्ड इनसाइड योर सेल्फ. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस.
एंड उसको एकदम फ्लॉन्ट करना, चाहे कोई कुछ भी बोले। बी द पर्सन जो आप अपने आप को, मतलब आप अपने आप को प्यार करो, सिंपल, राइट? सब आपको प्यार करेंगे। कभी वो खोना नहीं इन सबके बीच में, इस बाहर की जो नॉइस है ना उसके बीच में। ओके, चलिए। मैम कैन यू प्लीज शो हाउ टू राइट इन एग्जाम्स नोट मेकिंग? अनुष्का, जो हमने पढ़ा अभी, वो मतलब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। अनुष्का, ये जो हमने पढ़ा है बच्चा, ये पूरा एग्जाम पर्पस से ही है, एग्जाम के पर्पस से ही है। मार्किंग स्कीम मैंने बताई, कितने पॉइंट्स लिखने, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये सब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही है। ठीक है मैम, हम हेडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आई मीन हाउ टू मेंटेन यू। नहीं 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 तरनी, क्वेश्चन नहीं पूछना है सर, क्वेश्चन नहीं पूछना है बच्चा, आपको हेडिंग लिखनी है और आपको उसी में सब हेडिंग लिखनी है। यू डोंट हैव टू आस्क क्वेश्चन इफ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने देखा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जस्ट छोटी 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 चीजों में आपको एंड करना है, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखना है। एक प्रैक्टिस करो, हो सके तो मेरे तक पहुंचाओ किसी भी तरह, मैं देखूंगी, चेक करूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो। बाकी जब तुम लोग लाइक अपने लिए नोट्स बना रहे हो, खुद के लिए नोट्स बना रहे हो, इनफॉर्मली बना रहे हो, तो जैसे नोट्स बनाने बनाओ। बट जब एग्जाम में नोट मेकिंग करोगे, तो जो मैंने आज की क्लास में तुम लोग को कुछ बातें ध्यान रखने के लिए बोली है, वो ध्यान में रखना जरूर। ठीक है मैम, एग्जाम में दिया रहेगा क्या अब्रिविएशन यूज करना है या फिर वो डिफॉल्ट यूज करना है? दिया रहे तो भी करना है, नहीं दिया रहे तो भी करना है। मैम, शुड आई मेक लेक्चर नोट्स और हैंड रिटन नोट्स? यस कृपयांश, बिल्कुल, अगर कर सकते हो तो करो, बिजनेस स्टडीज में करो, इकोनॉमिक्स में करो, तुम्हें क्लास पूरी याद रहेगी। मतलब जब टीचर बोल रहा है, तुम्हें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ने बोल डाला, उसको लिख दो रफ में, बाद में फिर सही कर लो, तो तुम्हें याद रहेगा कि इस इतने टाइम लिमिट पे सर ने इस बात को बोला था, और वो लिख लो। तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें कभी भूलोगे नहीं, कभी भी। यार, गर्लफ्रेंड का बर्थडे लिख लो फोन पे, भूलो ना। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं तो हमेशा याद रखती हूँ। तुम लोग मेरे नोट्स जाके देखोगे तो मेरे नोट्स में सिर्फ और सिर्फ यही भरा हुआ है। इतनी तारीख को ये करना है, इस पर्टिकुलर शो में ये वाला जो वर्ड है, इसका मीनिंग मुझे सर्च करना है गूगल पे, क्योंकि आजकल नए नए वर्ड्स जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा होता है कि हर दिन नया वर्ड जुड़ता है डिक्शनरी में। तो मैं तो एकदम भूलू नहीं तो मैं लिखती हूँ, मैं तो नोट मेकर हूँ। मैम इज सीक्रेटली रोस्टिंग अस? नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं। ठीक है, चलिए। मैम, नोट्स मेकिंग में एक्रोनिम यूज कर सकते हैं? डॉली, नहीं नहीं नहीं, अब्रिविएशन यूज करना है, एक्रोनिम यूज नहीं करना है। इसलिए मैंने एक्रोनिम समझा दिया कि वो क्या होता है, अब्रिविएशन क्या होता है। यू हैव टू यूज अब्रिविएशन, और अब्रिविएशन के आगे हमेशा फुल स्टॉप लगाना है, डॉट लगानी है। मैम आप ऋषभ त्यागी, अरे ये सर ही तो नहीं है, ऋषभ त्यागी सर के नाम से जो आए हैं, वैसे सर नहीं होंगे, सर काफी ज्यादा सीरियस हैं, काफी ज्यादा फोकस्ड है। डू वी नीड टू मार्क द अब्रिविएशन लाइक यूजिंग मार्क बिफोर द वर्ड? संविदा, हमें फुल स्टॉप लगाना है और कोई पंक्चुएशन यूज नहीं करना है। वर्ड लिखा, शॉर्टन में लिखा, उसे अब्रिविएशन बनाया उसका, और फुल स्टॉप लगाया। मैम, हाउ मेनी कीज वी हैव टू राइट? मिनिमम 5 आहाना, मिनिमम 5। मैम, सब हेडिंग टॉपिक सब समझा दो। अवनीत को समझ नहीं आया, आ जाओ अवनीत। सब हेडिंग टॉपिक कुछ नहीं होता अवनीत, पैराग्राफ्स दिए होते हैं ना, सुनना अवनीत, ध्यान से सुनना। ठीक है अवनीत के दोस्तों, तुम लोग भी ध्यान से सुनो, फिर से रिविजन ही हो रहा है एक तरह से। तो जो आपके पैराग्राफ दिए होते हैं, पैराग्राफ में मतलब पैसेज के जो पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे इसमें कितने थे, 5 या 4 थे, 4 या 5 थे, तो वो दिए होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने वो पैसेज के हेडिंग्स बनानी है। सबसे पहले तो आपकी पूरे पैसेज की एक हेडिंग आएगी कि पूरा पैसेज किस बारे में, फिर आएगी आपकी सब हेडिंग, वो आएगी आपके पैराग्राफ्स के हिसाब से। तो आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे पहले का मैंने बनाया करेक्ट पोस्चर, आप कुछ भी बना सकते हो। फिर उस पैराग्राफ में क्या क्या बातें करी है, उसका 1.1, 1.2, 1.3, और सेंटेंस नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है डोंट हैंग लेग्स, एक्सरसाइज एब्डोमिनल क्रंचेस, मतलब कि जिससे कि बस पढ़ के समझ में आ जाए कि ये बात करी है। ठीक है, और ये मिनिमम 4 होने चाहिए। आई होप अवनीत आपको समझ में आ गया। तो हम अब्रिविएशन 3 नंबर पे लिखेंगे, या एटलीस्ट एट लास्ट ऑफ, नहीं, पहले नोट्स, फिर अब्रिविएशन की जो की बॉक्स आएगी वो, फिर समरी 50 वर्ड की।
अब्रिविएशन कैसे बनाने समझ नहीं आ रहा। मुस्कान, जैसे कि आपका अब्रिविएशन मैंने बनाया मस्क, और फिर जब मैं की बॉक्स बनाऊंगी उसमें मैंने लिख दूंगी कि मुस्कान का था ये। बहुत सारे बच्चे MSK भी बना सकते हैं, बहुत सारे बच्चे MKN भी बना सकते हैं और फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो ये अब्रिविएशन होते हैं। आप वर्ड को किस तरह शॉर्ट कर रहे हो। जैसे कंटिन्यूड को कैसे लिखते हो आप लोग, कंटिन्यूस या कंटिन्यूस, तो आप ऐसे लिखते हो ना, ये अब्रिविएशन ही तो है। जो आपका ये होता है EG, ये अब्रिविएशन ही तो है। या फिर आपका ये होता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये अब्रिविएशन ही तो है। ये सारे अब्रिविएशंस तो हम लोग एग्जाम में यूज करते हैं, आंसर्स में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जगह हम ऐसे लिखते हैं, कंटिन्यूस में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दैट इज अब्रिविएशन। हाँ अब ठीक है, देखो डाउट्स तो बहुत सारे हैं। ओके, मैंने बहुत सारे कॉमन डाउट्स थे वो सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को ऐसे कोई मेजर डाउट नहीं होगा, एंड कोई मेजर डाउट इस सेशन में तो नहीं होगा मुझे पता है। अगर होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप लोग इसको डाउट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्बली डन, ठीक है, डन है। थैंक यू सो मच। हॉरर स्टोरी प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके नोबिता, चलिए चलिए। तो यहाँ पे भी शिजुका आ गई थी बीच में, कभी कभी मेरी शिजुका निकल जाती है। ओके हाँ, तो बताती हूँ मैं। हालांकि तुम लोग की क्लास है तो मैं जल्दी ट्राई करूंगी कि खत्म कर दूं। ओके, तो हुआ क्या था, मेरे साथ बड़ी अजीब सी चीजें हुई थी। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जो मैं सपने में देख रही थी, और कभी आज भी होता है कि मैं सपने में देख रही थी, वो एक्चुअल में वो चीजें हो रही थी। और मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी जब वो चीज हो रही थी। तो अच्छा, अब मैं ना आपको जिस दे के नहीं समझा सकती, तो मुझे थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। एक न्यूज आई थी पंजाब में, राइट, पंजाब की एक न्यूज आई थी, निकली थी। उसमें हुआ ये था कि एक फैमिली है जो बालकनी से कूद गई है, पूरी फैमिली बालकनी से कूद गई है। कट टू पीछे जाते हैं, जब ये न्यूज आई थी उसके कुछ 6 दिन पहले या 7 या 8 दिन पहले, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 8 दिन पहले मैंने एक सपना देखा, और वो सपना बहुत भयानक था। मैं जैसे समझाऊंगी ना वो वैसा हो नहीं सकता। तो वो सपना ऐसा था कि मैं किसी बिल्डिंग में बैठी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बिल्डिंग में बैठी हूँ, एंड वो बिल्डिंग ना ऐसे कॉलोनी बनी है, ऐसे सर्कल्स में बिल्डिंग बनी है, ऐसे जैसे ये बिल्डिंग है, 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 और बीच में पार्क है। तो मतलब ऐसे सर्कल में हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब कि 50-50 फ्लोर की, और बीच में पार्क है। मैं इस वाली बिल्डिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हूँ, कुछ 28th फ्लोर पे बैठी होंगी। और ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, इसके मेरे से ज्यादा फ्लोर की लाइट जल रही है। तो अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि मैं सपना देख रही हूँ कि मैं 24th फ्लोर पे बालकनी में रात के 3 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई हूँ और बातें कर रही हूँ, गप्पे लड़ा रही हूँ, ठीक है। और सामने वाली बिल्डिंग की रात में लाइट जल रही है उसके 30th फ्लोर पे। और रात के 3 बजे तो भाई हम लोग जग रहे हैं, सामने वाला भी जग रहा है, चलो ठीक है। होता क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ हाँ ही हम लोग सब बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एकदम से क्या होता है, एक दादी आती है, बूढ़ी सी औरत आती है उस बिल्डिंग में, और वो एकदम चिल्लाती हैं, बहुत तेज चिल्लाती है, शी स्क्रीम्स लाइक, हाँ मतलब ऐसे। एंड उनका जो पोता है कुछ 4 साल का, उसको उठाती हैं और वो 30th फ्लोर से नीचे फेंक देती है। एंड हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम लोग ऐसे देखते हैं, और हमें उधर से गिरता हुआ वो बच्चा दिखाई दे रहा है, और मैंने पूरा सपने में देखा है, पूरा एग्जैक्ट। देन व्हाट हैपेंस कि वो दादी खुद ऐसे उल्टी होती हैं, और उल्टी होके मतलब नॉट सीधे, उल्टी होके वो खुद जंप करती हैं। और मैं और मेरी फ्रेंड्स, हम लोग के गूजबम्स आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हो, मैं ऐसा सपना देख रही हूँ, मैं ऐसा सपना देख रही हूँ।
और हम लोग डर के अंदर चले जाते हैं, दरवाजा लगा लेते हैं, लाइट्स बंद कर लेते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और हम लोग खिड़की वगैरह सब, पर्दे वगैरह सब लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद जब हम खिड़की से थोड़ा सा पीक करके देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो मम्मी है वो बाद में जाती है नीचे, देखती है कि दोनों गिर गए, मर गए हैं, तो मम्मी जो है वो भी कूद जाते हैं। देन लास्ट में बचते हैं पापा उस फैमिली के। वो जाते हैं, पंखा बंद करते हैं, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है ना, क्योंकि मैं 24th बिल्डिंग पे हूँ, वो 34th पे है, वहां की लाइट जल रही है, बालकनी के अंदर कमरे में क्या हो रहा है, तो मुझे तो दिख रहा है अच्छे से। तो वो जो पापा है वो पंखे पे चढ़ते हैं, फांसी लगाते हैं, एंड वो मर जाते हैं। एंड ये सपना जब मैं उठी थी तो मेरे दिमाग में 3 दिन तक चला था। एग्जैक्ट ऐसी ही न्यूज, एग्जैक्ट लाइक डिट्टो ऐसी ही न्यूज पंजाब से आई थी उसके कुछ 6 दिन बाद। एंड व्हेन आई सॉ दैट न्यूज, अब वो न्यूज हटा दी गई, तुम लोग को पता है, वो न्यूज ही हटा दी गई है। तुम लोग रेडिट पे उसके बारे में पढ़ोगे ना, रेडिट हो या फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स है जिसपे उस पे बारे में बात हुई है, बस वहीं पे है, बाकी वो न्यूज हटा दी गई है। वो इतनी बड़ी मिस्ट्री है कि किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ था। कॉलोनी के लोगों को नहीं पता, उन्होंने बोला कि तो बहुत अच्छे से रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। कुछ लुधियाना का केस है, बट यू कैन इमेजिन कि मैंने वो सपना देखा है, उसके 4 दिन बाद एग्जैक्ट सेम थिंग इज हैपनिंग, एंड मैं उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ। एंड आई वाज शॉक्ड, आई हैड गूज़बम्प्स। मैं अभी भी मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं यार, मतलब इतना लाइक इट्स, हाँ। तो रेडिट वगैरह पे ये चीजें दी जाती है, तुम लोग जाके देख सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यार, सेम हुआ था। एंड ऐसे और भी चीजें हुई हैं। और पता है, ये मिस्ट्री होती है, पता है, लाइफ की। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है, पैरेलल यूनिवर्स होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ पुराने पिछले जन्म का कुछ होगा आपका उन लोगों के साथ, तभी ऐसा हुआ होगा, आपको ऐसे सपने। तो आई डोंट नो, बट मैं किसी को बताऊंगी तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ सपना देखती हूँ एंड वो रियल में होता हो रहा नजर आ रहा होता है मुझे। लोग बोलते हैं डेजा वो है, मैंने डेजा वो कैसे हो सकता है? डेजा वो तो लाइक कि आप किसी चीज को देख रहे हो और वो आपने पहले भी देख रखी है, पर मैंने तो सपना देखा है, वो सच में हो रहा है। ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी है, मैं कभी दूसरी क्लास में बताऊंगी, एंड वो और टेरिफिक है। उसके बारे में मेरे घर वाले बात नहीं करते हैं, तुम लोग को मैं बता दूं। मेरे घर पे बोला जाता है कि डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग, बात नहीं करो उसके बारे में, प्लीज डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि नो, वो चला गया ना, वो चीज हो गई ना, अब उसके बारे में बात नहीं करनी है। कभी बात नहीं करने देती मेरी मम्मी उसके बारे में। आई विल लेट यू नो वो वाली क्या स्टोरी थी, बट या कुछ ऐसी, कुछ ऐसी अजीब सी चीजें होती हैं। खैर, चलिए। हाँ, तो ये थी वो स्टोरी, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बताई, मैंने थ्रिल नहीं दिया होगा, बट हाँ यार, गूज बम्स, एक्चुअली आई एम गेटिंग गूज बम्स। तो या अभी यहाँ पे ना तुम लोग से बात करते करते एकदम से लाइट चले गई, तो इन्वर्टर की वजह से ये सब तो ऑन है, बट एसी बंद हो गया एकदम से, तो मैं और डर गई कि मैंने ये बातें कर रही हूँ मैं और एकदम से एसी एकदम ठक करके बंद हुआ है। खैर, चलिए। तो चलिए, बाय, थैंक यू सो मच। आई होप डियर बडीज यू लव द क्लास, यू लाइक द क्लास, एंड ऐसे धीरे 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 वो जो आपके साथ की जर्नी है वो बढ़ती जाएगी। हम और मजे करेंगे, पढ़ाई करेंगे, काफी सारी कुछ चीजें सीखेंगे। मोर ओवर, मैं चाहूंगी कि जब आप यहाँ से जाओ ना, तो अलग अलग चीजें लेके जाओ। मैं नहीं चाहूंगी कि यार सिर्फ मेरे से पढ़ के चले गए। आई वॉन्ट कि बहुत सारे लोगों का नजरिया चेंज हो, क्योंकि यार हम लोग का नजरिया एक ही तरह का होता है कि कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है, अप एंड डाउन्स होते हैं, अप में कैसे रहते हो, डाउन्स में कैसे डील करना होता है, ये सारी चीजें भी मैं बहुत बात करती हूँ, मैं बहुत 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 इंसिस्ट करती हूँ। मैं क्लास के बीच में भी बात करती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम क्यों बात करती हो, ज्ञान क्यों देते हो? मैं दूंगी भाई, बिकॉज आई फील दैट यू गाइज आर कनेक्टेड टू मी, एंड आई लव दैट, आई लाइक दैट। चलिए, बाय, राधे राधे, बाय बाय, टाटा, सी यू। एक गाना है तुम लोगों के लिए, और एक्चुअली में इट्स लाइक कि मैं एक दिन वो सुन रही थी, वो एकदम मेरे रील पर आ गया वो गाना, मैं सुन रही थी, मैंने बोला यार कितने प्यारे लिरिक्स है इसके, कितने मतलब वो मेरे को फील करवा दिए। मैं तुम लोग को भी वो सुनाना चाहूंगी, एंड आई होप तुम लोगों ने सुना होगा, अभी तो काफी ज्यादा वो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो या
मैं बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। दुख की है चाह तो दुख भी सहना है, मानो जो ये जरा मेरा कहना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अगर हमें सुख की चाह है तो हमें दुख भी सहना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। चाहे वो अच्छी चीजें हो चाहे वो बुरी चीजें हो, हम खुद टेम्परेरी है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, राइट? चलिए, बाय बाय, टाटा टाटा। 11 साल पुराना गाना, बट अभी ट्रेंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग इस फेज में है, इस जनरेशन के लोग थोड़े से इस फेज में आ गए हैं जिनको इस गाने की सख्त जरूरत है ना। चलिए, बाय 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 बाय, टाटा। चलिए, बाय बाय प्रियांशी, बायती, अब बाय अभिनव, बाय शिवम, बाय गोपेश, बाय यानी, बाय आयुष, बाय विनायक, बाय 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 मोनिता, बाय भूमि, बाय महम, बाय डॉली, बाय हीर, बाय रेयान, बाय राजू, बाय पूजा, बाय रागिनी। अच्छा, किसी भी बच्चे का नाम मिस हो जाए ना तो देखना यार, क्योंकि जो जो ऐसे आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि आई एम अ चश्मिश, अभी मैंने चश्मा नहीं लगाया है। बाय बाय रिमझिम, बाय 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 बाय। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मेरे साथ भी ऐसा होता है, वो देजा वो वाली चीज, उसे देजा रेव कहते हैं। देजा वो अलग होता है, देजा रेव अलग होता है। जो सपने में देखा और वो सच हो जाए तो उसे देजा रेव कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देजा रेव। तुम लोग रेडिट पे पढ़ना इसके बारे में, तुम लोग को पता चलेगा। पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरे साथ ही होता है, बट देन बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ होता है। बाय अंशिका, बाय यानी, बाय प्रिशा, बाय श्वेता, बाय वृंदा, बाय श्रेया, बाय अविका, बाय मान्या, बाय हिमांशु, बाय सक्षम, बाय वेदांत, बाय कनिका, बाय पीयूष, बाय दीक्षा, बाय शुभम, बाय खुशी, बाय पीयूष अगैन, बाय रवनीत, बाय शौर्य, बाय आदित्य, बाय ईश्वर, बाय सर्वेश, बाय बाय टाटा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं। लव यू ऑल।